जरा सोचिए, अगर आपके पास दिन में सिर्फ 3 घंटे हों और उन्हीं 3 घंटों में आप किसी भी दूसरे इंसान के पूरे दिन से ज्यादा काम कर पाए, तो आपकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। यही है डीप वर्क की ताकत। डीप वर्क इस भागदौड़ भरी दुनिया में सफलता का मंत्र। कॉल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब डीप वर्क हमें ये सिखाती है कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में भी अपनी अटेंशन को कंट्रोल करके कम समय में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकते हैं। आज मैं आपको इस बुक के साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। 2 साल पहले तक मैं भी उन लोगों में से था जो सुबह उठते ही इंस्टाग्राम चेक करता था, हर व्हाट्सएप मैसेज का तुरंत रिप्लाई देता था और रात को सोने से पहले भी यूट्यूब पर वीडियोस देखता रहता था। रिजल्ट, पूरे दिन बिजी रहने के बावजूद भी कुछ खास अचीव नहीं कर पा रहा था। हमेशा लगता था कि समय कम है, काम ज्यादा है। लेकिन जब मैंने डीप वर्क के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो सिर्फ 6 महीने में मेरी प्रोडक्टिविटी 300% बढ़ गई और सबसे बड़ी बात, मैं ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। आज मैं आपके साथ इस किताब के साथ ऐसे पावरफुल स्टेप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदल देंगे। 7 कदम जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें मैंने खुद टेस्ट किया है और हजारों सक्सेसफुल लोग डेली यूज करते हैं। स्टेप 1, मेक डीप वर्क योर प्राइमरी स्किल। आजकल लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग एक कमाल की चीज है। रिज्यूम में भी लिखते हैं आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग, लेकिन मैं आपको साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार मल्टीटास्किंग आपकी IQ को 10 पॉइंट्स तक कम कर देती है। ये मैरिजुआना के नशे से भी ज्यादा नुकसानदायक है। सच्चाई ये है कि ये हमारी एकाग्रता को खत्म कर देता है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क यानी विदाउट डिस्ट्रैक्शन पूरी गहराई से काम करना ही असली सुपर पावर है। बिल गेट्स को देखिए, वो सिर्फ रीडिंग और थिंकिंग पर फोकस करते हैं। स्टीव जॉब्स भी अपने क्रिएटिव सेशंस के दौरान सिर्फ एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट करते थे। आज से करना क्या है, अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क को आइडेंटिफाई करिए, उसे अपने दिन के बेस्ट आवर्स में विदाउट एनी इंटरप्शन करिए। स्टेप 2, अवॉइड शैलो वर्क। ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पर बार बार जाना या हर थोड़ी देर में फोन उठाना, ये सब शैलो वर्क है। मैकिन्सी की रिसर्च के अनुसार एक एवरेज नॉलेज वर्कर अपने दिन का 41% टाइम सिर्फ ईमेल्स में वेस्ट करता है। 41%। ये वो छोटे मोटे काम हैं जो आपके दिमाग को थका देते हैं। इन्हें न्यूपोर्ट बिजी वर्क कहते हैं। आप बिजी लगते हैं लेकिन कुछ वैल्यूएबल प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ये ऐसा है जैसे आप जिम में जाकर सिर्फ ट्रेडमिल पर वॉक करते रहें लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग न करें। आप टायर्ड तो हो जाएंगे लेकिन स्ट्रांग नहीं बनेंगे। अगर इन कामों ने आपके दिन का ज्यादातर हिस्सा खा लिया तो आपके पास असली क्रिएटिव और इम्पोर्टेंट काम के लिए न तो एनर्जी बचेगी और न ही समय। सोल्यूशन, अपने काम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें। हाई वैल्यू एक्टिविटीज जो आपके करियर या गोल्स को आगे बढ़ाते हैं। लो वैल्यू एक्टिविटीज जो जरूरी है लेकिन कम इम्पोर्टेंट है। हाई वैल्यू एक्टिविटीज को अपने गोल्डन आवर्स में करें, लो वैल्यू को बाद में बैच करके निपटाएं। स्टेप 3, एम्ब्रेस बॉर्डम। एवरेज पर्सन दिन में 144 बार अपना फोन चेक करता है, हर 6 मिनट्स में। आजकल हम इतने आदी हो गए हैं कि हर खाली पल में फोन उठाकर कुछ न कुछ देखते रहते हैं। लिफ्ट में, बाथरूम में, ट्रैफिक लाइट पर, बल्कि कई लोग तो मीटिंग के दौरान भी। ये मनोरंजन या डिस्ट्रैक्शन की आदत हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। हमारा ब्रेन कांस्टेंट स्टिम्युलेशन का आदी हो जाता है। जब स्टिम्युलेशन नहीं मिलता तो एंजाइटी होती है। मुझे याद है, पहले मैं भी एलिवेटर में वेट नहीं कर सकता था बिना फोन के। 30 सेकंड्स भी बोरिंग लगते थे। मिड की रिसर्च शोज करती है कि बॉर्डम क्रिएटिविटी बढ़ाती है। जब हमारा ब्रेन आइडल होता है तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है। यही वो टाइम है जब बेस्ट आइडियाज आते हैं। डीप वर्क के लिए आपको बॉर्डम को सहना सीखना होगा। जब भी आप ऊब महसूस करें और फोन उठाने का मन करे तो एक पल रुके और खुद से पूछें, क्या ये वाकई जरूरी है? मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगले 30 दिन तक जब भी आप बोर्ड फील करें, फोन न उठाएं। बस 5 मिनट्स वेट करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी अटेंशन स्पैन कैसे इंप्रूव होती है। स्टेप 4, क्रिएट डीप वर्क ब्लॉक्स। अपने रोजाना के स्केड्यूल में 2 से 3 घंटे के ऐसे ब्लॉक्स निर्धारित करें जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा।
इन ब्लॉक्स के रूल्स बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी फोन के, सिर्फ वन सिंगल टास्क। न्यूपोर्ट ने 4 अप्रोचेस बताए हैं। मोनेस्टिक अप्रोच कंप्लीट आइसोलेशन, जैसे राइटर्स रिट्रीट पर जाते हैं। बायमॉडल अप्रोच कुछ दिन डीप वर्क, कुछ दिन नॉर्मल वर्क। रिदमिक अप्रोच डेली सैम टाइम पर डीप वर्क सबसे प्रैक्टिकल। जर्नलिस्टिक अप्रोच जब भी टाइम मिले डीप वर्क मोड में स्विच हो जाओ। मैं रिदमिक अप्रोच रेकमेंड करता हूँ बिगिनर्स के लिए। मॉर्निंग डीप वर्क ब्लॉक 6 AM 8 AM फोन साइलेंट मोड में। ऑफिस रूम में डू नॉट डिस्टर्ब साइन। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम, कोई ईमेल, मैसेज, कॉल नहीं। मेरा एक फ्रेंड जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने ये अप्रोच अपनाई। पहले उसे एक फीचर बनाने में पूरा दिन लगता था, अब वो 2 घंटे के डीप वर्क सेशन में सैम वर्क कर देता है। यही वो समय है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। स्टेप 5, सेट क्लियर गोल्स। डीप वर्क तभी संभव है जब आपको पता हो कि आपको क्या आउटकम चाहिए। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग कहते हैं मैं 2 घंटे काम करूंगा, लेकिन ये कोई गोल नहीं है, ये सिर्फ टाइम कमिटमेंट है। जब आपका गोल अस्पष्ट होता है तो आपका दिमाग भी भटकने लगता है, क्योंकि ब्रेन को पता ही नहीं कि सक्सेस कैसी दिखती है। हर डीप वर्क सेशन के लिए स्मार्ट गोल्स बनाएं। स्पेसिफिक, मुझे प्रेजेंटेशन के 10 स्लाइड्स कंप्लीट करने हैं। मेजरेबल 3 पेजेस लिखने हैं। अचीवेबल 50 ईमेल्स रिप्लाई करने हैं। रेलेवेंट क्लाइंट प्रपोजल फाइनलाइज करना है। टाइम बाउंड 2 घंटे में। इसलिए हर डीप वर्क सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा गोल तय करें। कागज पर लिखें, आज मुझे ये काम पूरा करना है। ये आपको साइकोलॉजिकल क्लैरिटी देता है। आपका ब्रेन जानता है कि कहाँ जाना है, कैसे पहुंचना है। गलत अप्रोच में 3 घंटे स्टडी करूंगा। सही अप्रोच में 3 घंटे में इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 के 15 पेजेस पढ़ूंगा और 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाऊंगा। स्टेप 6, बिल्ड वर्क रिचुअल्स। चार्ल्स डार्विन हर दिन सैम पाथ पर वॉक करते थे थिंकिंग के लिए। माया एंजलू एक स्पेसिफिक होटल रूम रेंट करती थी सिर्फ राइटिंग के लिए। स्टीफन किंग का एक पर्टिकुलर चेयर है जहां बैठकर वो सिर्फ लिखते हैं। जैसे कुछ लोग कॉफी बनाकर लिखना शुरू करते हैं या कुछ लोग शांत जगह पर बैठकर पढ़ते हैं, उसी तरह अपनी डीप वर्क की आदतें बनाएं। ये छोटी छोटी आदतें आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि अब डीप वर्क का समय है। ये पैवलोवियन कंडीशनिंग है। जैसे कुत्ते को बेल की आवाज से पता चल जाता था कि खाना आने वाला है। ये आपको फ्लो स्टेट में पहुंचने में मदद करता है। फ्लो स्टेट वो मेंटल स्टेट है जहां आप कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाते हैं अपने काम में। मेरा पर्सनल रिचुअल फोन को दूसरे रूम में रखता हूँ, एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट लगाता हूँ, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ग्रीन टी बनाता हूँ, डेस्क को क्लीन करता हूँ, गोल को पेपर पर लिखता हूँ। 5 मिनट्स में ये सब हो जाता है, लेकिन मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली डीप वर्क मोड में चला जाता है। कुछ लोगों के लिए लोकेशन बेस्ड लाइब्रेरी या कैफे में जाना, टाइम बेस्ड स्पेसिफिक टाइम पर शुरू करना, ऑब्जेक्ट बेस्ड पर्टिकुलर पेन या नोटबुक यूज करना, साउंड बेस्ड स्पेसिफिक म्यूजिक या व्हाइट नॉइज। आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। अगले वीक अलग अलग रिचुअल्स ट्राई करके देखिए कि कौन सा आपके लिए काम करता है। स्टेप 7, कंट्रोल योर सोशल मीडिया। ये सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेप है, लेकिन सबसे जरूरी भी। एवरेज पर्सन दिन में 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करता है। साल में ये 912 घंटे होते हैं, यानी लगभग 6 महीने। मैं एडमिट करता हूँ, मुझे भी लगता था कि सोशल मीडिया जरूरी है नेटवर्किंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। बट रियलिटी ये है कि 90% कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। गंभीरता से सोचे, क्या हर एक ऐप जो आपके फोन में है आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू जोड़ रही है? न्यूपोर्ट का एनी बेनिफिट अप्रोच वर्सेस सब्सटैंशियल बेनिफिट अप्रोच। गलत सोच, इससे कुछ न कुछ फायदा तो है इसलिए रखते हैं। सही सोच, क्या ये मेरे इंपॉर्टेंट गोल्स में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रहा है? 30 डेज सोशल मीडिया डिटॉक्स। सभी सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल करें 30 दिन के लिए। 30 दिन बाद इवैल्यूएट करें, क्या आपको एक्चुअली मिस किया? अगर हाँ, तो स्पेसिफिक पर्पस के साथ वापस इंस्टॉल करें। जब मैंने ये किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि इंस्टाग्राम के बिना मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं थी, बल्कि मैं ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव हो गया। अगर नहीं तो उसे छोड़ने में संकोच न करें। न्यूपोर्ट कहते हैं, हर हाँ जो आप एक डिस्ट्रैक्शन को देते हैं वो डीप वर्क से एक ना छीन लेता है। अगर सोशल मीडिया आपके बिजनेस के लिए जरूरी है तो स्पेसिफिक टाइम्स सेट करें, जैसे 7 से 8 PM।
पर्पस ड्रिवन यूज करें, माइंडलेस स्क्रोलिंग अवॉइड करें, टाइम लिमिट्स सेट करें। दोस्तों, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूं। आने वाले 10 सालों में 2 तरह के लोग होंगे, जो डिस्ट्रैक्शन के स्लेव बन गए होंगे, जो अपनी अटेंशन को मास्टर कर चुके होंगे। पहले वाले हमेशा बिजी रहेंगे, लेकिन कुछ मीनिंगफुल अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरे वाले कम काम करके भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाएंगे। याद रखिए, भविष्य उसी का होगा जो इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में अपनी फोकस को मास्टर कर लेगा। डीप वर्क सिर्फ काम करने का एक तरीका नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। ये एक फिलॉसफी है जो कहती है कि क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से ही एक छोटा स्टेप उठाएं। अभी इसी समय अपना फोन साइलेंट मोड में करें। कल से 1-2 घंटे का डीप वर्क ब्लॉक क्रिएट करें। इस हफ्ते अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को आइडेंटिफाई करें। अगले महीने सोशल मीडिया यूसेज ट्रैक करें, क्योंकि याद रखें, शैलो लोग भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन डीप वर्कर अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। आपका चॉइस है, आप क्राउड का हिस्सा बनना चाहते हैं या गेम चेंजर।